Hello friends, my name is Abhishek. Today friend I will discuss EP board class 12th English. So let's begin. English friend, so let's begin. आओ प्रारंभ करें यानी श्री गणेश करें। सेक्शन ए इंग्लिश प्रोज। तो फ्रेंड ये चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है ए गर्ल विद अ बास्केट, रिटन बाई विलियम सी डगलस। फ्रेंड यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को फ्रेंड लाइक कर देना और चैनल को फ्रेंड यदि न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड, और फ्रेंड वीडियो को फ्रेंड लाइक भी कर देना। सो लेट्स बिगन। तो फ्रेंड ए गर्ल विद अ बास्केट माध्यमिक शिक्षा परिषद 2021 लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार फ्रेंड हम लोग फ्रेंड डिस्कस कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम सो लेट्स बिगन। तो फ्रेंड चैप्टर 1 ए गर्ल विद अ बास्केट यानी फ्रेंड एक लड़की जो एक टोकरी के साथ है, यह फ्रेंड रिटन बाई यानी जो इसके लेखक हैं रिटन बाई विलियम सी डगलस जी हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर फ्रेंड पढ़ूंगा फ्रेंड मैं ए गर्ल विद अ बास्केट विलियम सी डगलस, रिटन बाई विलियम सी डगलस इसके ऑथर हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड अबाउट द ऑथर विलियम सी डगलस यानी फ्रेंड हम लोग लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं। अबाउट द ऑथर यानी फ्रेंड हम लोग लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th के लिए। सो लेट्स फ्रेंड डिस्कस फ्रेंड। तो फ्रेंड विलियम सी डगलस ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विजिटेड इंडिया इन 1915. ड्यूरिंग हिज विजिट ही हैपेंड टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, ए हिल station in the Himalayas. He was a realist and support of labor. He also loved self-respect and self-confidence. He was fascinated and charmed with the natural beauty of India. A girl with a basket is one of his famous essays. तो फ्रेंड अबाउट दी ऑथर में यानी फ्रेंड लेखक के बारे में जो विलियम सी डगलस जी हैं, फ्रेंड वे एक सुप्रीम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं। तो फ्रेंड उन्होंने इंडिया को 1950 में विजिट किया था। उनके विजिट के दौरान वह नई दिल्ली से रानीखेत की एक यात्रा किए और हिमालय के हिल स्टेशन पर भी गए। ही वाज ए रियलाइस्ट, उन्होंने अनुभव किया और लेबरों को सपोर्ट किया। ही आल्सो लव्ड रिस्पेक्ट, वह भारत को स्वयं विश्वासी और भारत के लोगों को स्वयं आदर और स्वयं विश्वासी यानी सेल्फ रिलायंस प्रतीत करते थे। ही वाज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया और उनके विषय में बताया। ए गर्ल विद ए बास्केट उनकी प्रसिद्ध निबंध है। तो फ्रेंड जो ए गर्ल विद अ बास्केट लेसन है फ्रेंड वह एक निबंध है। वह क्या फ्रेंड, वह एक निबंध है। तो फ्रेंड अबाउट द लेसन, फ्रेंड यहाँ पर अबाउट द लेसन आप लोग फ्रेंड हेडिंग देखते हैं अबाउट द लेसन यानी फ्रेंड पाठ के बारे में यानी अध्याय के बारे में। अबाउट द लेसन तो फ्रेंड अबाउट द लेसन हम लोगों को देखना अति अनिवार्य है। सो लेट्स बिगन। ए गर्ल विद अ बास्केट हैज been written by William C. Douglas, who came to India after partition of the country in 1950. At the time, India was full of refugees who were driven away by the communal fanaticism of Pakistan. He had a unique experience at one of the railway stations. Many refugee children were selling small articles like baskets and fans. He was impressed with a little girl of 9 years. This essay is the recollection of his valuable experiences. तो फ्रेंड इन दिस चैप्टर फ्रेंड कोई भी फ्रेंड यूट्यूब पर फ्रेंड ये बताता नहीं फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ फ्रेंड। तो आप लोगों को फ्रेंड देखना अनिवार्य है फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड चैप्टर को फ्रेंड बहुत ही ईजी से एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड अबाउट द लेसन यानी फ्रेंड लेखक यानी अध्याय के बारे में। तो फ्रेंड जो ए गर्ल विद अ बास्केट है वह फ्रेंड रिटन बाय यानी फ्रेंड आप लोग फ्रेंड जब फ्रेंड एक्सप्लेनेशन करेंगे फ्रेंड रेफरेंस लिखेंगे फ्रेंड तो फ्रेंड रिटन बाय लिखना है ना फ्रेंड, रिटन बाय लिखना। तो फ्रेंड विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। यह फ्रेंड वन ऑफ दी फेमस एसेस है फ्रेंड विलियम सी डगलस का। और फ्रेंड उन्होंने भारत का जब भ्रमण किया यानी भारत के 1950 में बंटवारे के बाद उन्होंने भारत का भ्रमण किया और फ्रेंड इंडिया जो था उस समय फ्रेंड शरणार्थियों से भरा हुआ था। जो फ्रेंड
पाकिस्तान के कम्युनल फैनाटिसिज्म से आए हुए थे। ही हैड ए यूनिक, उनके पास फ्रेंड जो आथर थे उनके पास फ्रेंड रेलवे स्टेशनों पर दूसरों से बातचीत करने का एक अद्वितीय अनुभव था। बहुत सारे रिफ्यूजी चिल्ड्रेन उन्होंने फ्रेंड देखा, यानी जो आथर विलियम सी डगलस थे। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रेन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स, यानी फ्रेंड जो बहुत सारे शरणार्थी बच्चे अपने छोटे छोटे चीज़ों को बेच रहे थे, जैसे फ्रेंड बास्केट और फैंस, यानी जैसे फ्रेंड टोकरी और पंखे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 years, उन्होंने फ्रेंड वह एक 9 साल की लड़की के द्वारा बहुत ही प्रभावित, वह एक छोटी सी 9 साल की लड़की के द्वारा बहुत ही प्रभावित हुए। वह फ्रेंड आथर थे। आथर इस चैप्टर के फ्रेंड जो थे विलियम सी डगलस। एन अमेरिकन राइटर वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज ऑफ अमेरिका। तो फ्रेंड दिस एसे इज द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। यह फ्रेंड निबंध जो है उनके अनुभवों का अपना महत्वपूर्ण रिकलेक्शन है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड लेट्स बिगन दी चैप्टर विदाउट वेस्टिंग दी टाइम। तो फ्रेंड मैंने इस चैप्टर का फ्रेंड ये फ्रेंड सेक्शन है था फ्रेंड ग्रामर विषय में फ्रेंड मैंने कुछ वीडियो को अपलोड किया है फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं लिंक के माध्यम से। फ्रेंड इंग्लिश प्रोज है फ्रेंड, चैप्टर 1 था ए गर्ल विद अ बास्केट, विलियम सी डगलस फ्रेंड रिटन बाय। तो फ्रेंड मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ए गर्ल विद अ बास्केट फ्रेंड जो रिटन बाय है विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड मैंने अबाउट द ऑथर के विषय में पढ़ चुका हूँ और फ्रेंड अबाउट द लेसन के विषय में पढ़ चुका हूँ। तो फ्रेंड बाय बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ना फ्रेंड। तो फ्रेंड बाय बाय मत कहा जाए फ्रेंड, मैं लोग फ्रेंड और डिस्कस करूँगा इस लेसन को। तो फ्रेंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम सो लेट्स बिगन। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देखते हैं इस चैप्टर को स्टार्टिंग करने से पूर्व यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। मैं लोगों ने ब्रीफ में अबाउट द ऑथर और अबाउट द लेसन के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो फ्रेंड आओ लेट्स बिगन द चैप्टर, बाय बाय मत किया जाए, सो लेट्स बिगन द चैप्टर। फ्रेंड एक पैराग्राफ आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। वो पैराग्राफ होगा आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयज। मैं नई दिल्ली को हिमालय के लिए छोड़ा था। मैं नई दिल्ली को हिमालय के लिए छोड़ा था, यानी फ्रेंड जो राइटर थे विलियम सी डगलस उन्होंने नई दिल्ली को हिमालय के लिए छोड़ा, यानी फ्रेंड वो हिमालय के लिए जा रहे थे और नई दिल्ली को छोड़ दिया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से बरेली के लिए जैसे ही जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयज। देन बाई अ कार टू रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, एक पुराने ब्रिटिश आर्मी रानीखेत एक पुराने ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन पर स्थित 6000 फुट ऊंचा स्थित 120 मील स्ट्रेच स्नो कैप्ड हिमालयज, जो हिमालय का बर्फ़ का उसमें हिमालय पर बर्फ़ पड़ रहे थे, जो 120 मील ऊंचा रिज था, 6000 फुट की पर था और हिमालय ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन के नज़दीक स्थित था। उस समय आथर जो था रानीखेत कार के द्वारा जा रहा था। क्लियर। द ट्रेन वाज स्लो, यानी ट्रेन की जो रफ्तार थी स्लो थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और जो ट्रेन थी वह सभी स्थानों पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक जहाँ यानी प्रत्येक रुकने वाले पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैंने अपने ट्रेन की दरवाजे को खोला। एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहला। तो फ्रेंड इससे फ्रेंड ये स्पष्ट होता जो आथर था फ्रेंड वह न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए जा रहा था। वह बरेली जैसे ही पहुंचा ट्रेन से, तो फ्रेंड उसने कार से रानीखेत के लिए एक ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन पर 6000 फुट उसने फ्रेंड एक दृश्य देखा। तो फ्रेंड उसका हिमालय का वर्णन है। जो फ्रेंड जो ट्रेन थी वो स्लो थी और फ्रेंड वो प्रत्येक जहाँ स्थान पर रुक रही थी, और फ्रेंड राइटर अपने दरवाज़ों को खोल रहा था और प्रत्येक प्लेटफार्म पर पहुँच रहा था और लोगों की
संस्कृति को जान रहा था, यानी भारत की संस्कृति को जानने की कोशिश कर रहा था। तो फ्रेंड इसका यह समरी था इस पैसेज का, यानी फ्रेंड आई हैड से वॉक्ड द प्लेटफॉर्म तक का फ्रेंड समरी था। इस चैप्टर फ्रेंड ए गर्ल विद द बास्केट का समरी था। बाय बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब एंड like my video. Thanks friend. Bye bye.